हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं रेगुलर 30 क्वेश्चंस कराता हूं आरयूएचएस के, जो आपके आरयूएचएस एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के 30 क्वेश्चंस फिर से लेके आ गए हैं हम। तो हम चलो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO इस, मतलब इस वाले ग्रुप का आईयूपीएसी नाम लिखना है हमें। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इसका मतलब अभी सही से नहीं लिखा है, फिर से लिखते हैं नीचे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो इसमें हम पहले चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन सेलेक्ट कर लिया हमने। चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर दी है। तो आपको पता ही होगा 2 नंबर पे कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इन डबल बॉन्ड पे इन कौन सा आ रहा है। तो डबल बॉन्ड पे इन आ रहा है फर्स्ट वाला में, और किसी में भी नहीं आ रहा है। तो इसका नाम 4 है। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब ब्यूट 2 डबल बॉन्ड के लिए इन, और जो CHO ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके लिए एल। तो ब्यूट 2 इनएल क्या है, 2 ब्यूट इनएल। नाम क्या है, 2 ब्यूट इनएल। तो फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का आकार निर्धारित करता है। आकार मतलब साइज, शेप। इसमें शेप लिखा है इंग्लिश में। तो शेप कौन सा वाला क्वांटम ऑर्बिटल नंबर करता है, निर्धारित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है आजीमुथल क्वांटम संख्या, थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम संख्या। तो आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल मतलब मेन क्वांटम संख्या क्या करते हैं, ये साइज को देखता है। साइज, ये क्या करता है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है, साइज को देखता है, मतलब SIZE साइज। और आजीमुथल संख्या क्या करती है, ये शेप को देखती है, SAPE शेप। एंड चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, वो क्या करती है, ओरिएंटेशन को देखती है, ओरिएंटेशन को देखती है। एंड थर्ड है स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या क्या करती है, स्पिन क्वांटम संख्या जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन को देखती है, इसे स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आपको सब पता चल गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड। इसका आंसर है सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब संकरण क्या है इथाइन का। इथाइन, पहले बात तो इथाइन कैसा होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन जिसका फॉर्मूला C2H2 ये होता है। तो इथाइन में कितने ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको पता ही होगा sp बॉन्ड किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए। और sp2 होता है, वो किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड वालों के लिए। एंड sp3 होता है, वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वालों के लिए। तो इसका आंसर है sp। तो इसका आंसर है फर्स्ट। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक है। बॉन्ड एंगल किसका है, तो आपको पता ही होगा बॉन्ड एंगल NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, NH3 की शेप कैसी होती है, पहले तो ये देखते हैं। NH3 की शेप होती है ऐसी
जिसमें 3 बॉन्ड इधर होते हैं, इधर लोन पेयर्स होते हैं, तो इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन एंड इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 107 डिग्री का, मतलब 160 डिग्री का बॉन्ड होता है। अब आते हैं H2O पर। H2O का बॉन्ड देखते हैं। H2O होता है वो ऐसा होता है, O इधर H इधर H H H, जहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। जो आपका 104.5 डिग्री होता है वो H2O का बॉन्ड एंगल होता है। अब देखते हैं थर्ड है CH4 का क्या होता है, इधर इधर और इधर, एंड इसका हम सही से बनाएंगे। CH4 का होता है, एक तो आगे की साइड होता है एंड एक पीछे की साइड होता है, एक इस वाले बॉन्ड पे होता है और एक होता है अंदर की, मतलब एक तो दोनों साइड एक ही तरफ होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, मतलब एक दाएं बाएं एक आगे एंड पीछे। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है CH4 मीथेन का। एंड अब देखते हैं BF3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो BF3 का होता है, BF3 की पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। BF3 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, जिसमें BF3 की बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है। तो आपको पता ही हो गया इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको पता ही होगा। 120 एंगल किसके कारण है, इसकी स्ट्रक्चर के कारण। स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि निम्न ताप, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है टेम्परेचर, पर दाब तथा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो दाब होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। ये कौन सा नियम कहता है, तो आपको पता ही होगा कि जो चार्ल्स का नियम होता है वो वॉल्यूम तथा टेम्परेचर में रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में रिलेशन होता है। और सेकंड है बॉयल्स का नियम होता है, वो आपको पता ही हो। बॉयल्स का नियम क्या होता है, बॉयल्स का नियम होता है PV = K। अगर हम V को उधर ले जाएंगे तो V समानुपाती 1/V इसके होता है। तो इसका आंसर है सेकंड। और आपको पता ही होगा गैल्यूसैक का नियम किस पर निर्भर करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के मध्य होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के मध्य। इसका आंसर इधर ही था, सॉरी गलती से टाइप हो गया होगा। अब एवोगाद्रो नियम होता है, वो किसके मध्य होता है, मोल तथा वॉल्यूम के, मतलब अब देखो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, मतलब K2CR2O7 का Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब K2CR2O7 में जो Cr है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता ही होगा जो पोटेशियम होता है उसका रोल कितना होता है, तो 2 है तो उसका रोल होता है +1, ठीक है। प्लस कितने हैं, 2, तो इसको हम मान लेते हैं x। प्लस ऑक्सीजन का कितना रोल होता है, 7 है, ऑक्सीजन का रोल कितना होता है -, तो =0। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ 2, ये हुआ +2x - 14 =0, और ये इससे गया तो कितने हुए 12। तो x = कितना आया, +6, कितना आया, +6। तो इसका आंसर है C। अब हम बढ़ते हैं आगे 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं
एसिटिक अम्ल, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड चौथा है यूरिया। तो आपको पता ही होगा क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है स्ट्रेंग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछा है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, स्ट्रेंग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, HCl। अब क्यों है CH3COOH है, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। एंड NH4 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, वीक बेस। तो ये तो बेस ही है, ये तो सीधा ही सीधा अलग हो गया। एंड यूरिया तो आपको पता ही है, यूरिया क्या होता है, आयनिज होता है। मतलब ये तो अपने आयनों में पहले ही टूटता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वाला वीक एसिड है, सेकंड वाला वीक बेस है, और थर्ड ही बचा है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच आपको पता ही होगा 7 होता है। और जो 7 से कम होते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। और जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। तो आपको पता चल गया होगा, जो न्यूट्रल होते हैं उनका 7 होता है, जो 7 से कम होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो 7 से कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है जब जिंक डाइल्यूट HCl मतलब Zn और डाइल्यूट HCl से अवक्रिया मतलब HCl से अवक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। Zn और Cl दोनों अवक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। इनसे अवक्रिया करेंगे तो क्या बढ़ेगा, ZnCl प्लस क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। H2 क्या निकलेगा, H2 गैस। मतलब ZnHCl से अपग्रेड करेंगे तो ZnCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगी। तो इसमें हम क्या दो HCl के वो ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। तो इसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन फर्स्ट नहीं है, सेकंड है हाइड्रोजन, सेकंड ही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पर। 10 नंबर का क्वेश्चन है रेट की दर किस पर निर्भर करती है। जो रेट होती है उसकी दर किस पे निर्भर करती है। तो फर्स्ट तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती है या नहीं, यस टेम्परेचर पर निर्भर करती है। सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है नहीं, यस कंसंट्रेशन पे भी करती है। एंड कैटलिस्ट पे करती है कि नहीं, कैटलिस्ट पे भी करती है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी पे निर्भर करती है। जो रिएक्शन की रेट होती है, रिएक्शन की स्पीड होती है, वो इन सभी के कारण बदल सकती है। तो इसका आंसर है डी। अब बढ़ते हैं आगे 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एथेन, सेकंड ऑप्शन है एथीन, और थर्ड ऑप्शन है ब्यूटुइन, और फोर्थ ऑप्शन है मिथेल। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट है इथेन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। इथेन क्या है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। तो ये क्या हुआ, CH3 एंड CH3, ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, तो ये जियोमेट्रिकली आइसोमेरिज्म नहीं दर्शा सकता। एंड इथेन है वो सेम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इथीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी नहीं दर्शा सकता। एंड ये है ब्यूटीन। जो ब्यूटीन है वो होता है एथ, मैथ, प्रोप एंड ब्यूट। और इसमें कौन से 2 पे है, तो 2 पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 मतलब 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो जो ब्यूटी 2 इन है वो क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है। क्योंकि ये देखो हम जिसका वो बनाते हैं स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी अभी रुको, C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है ये। और आपका मीथेन पता ही होगा CH4, ये तो कैसे भी नहीं दर्शा सकता। तो इसका आंसर है 3rd। क्या है इसका आंसर? 3rd। अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या है। मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, तो चलो देखते हैं ऑप्शंस है। फर्स्ट है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब S मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड ओम सेंटीमीटर इनवर्स नहीं हो सकता। एंड साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये भी नहीं हो सकता। ओम इनवर्स ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। मोलर कंडक्टिविटी का क्या यूनिट होता है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से एरोमेटिक कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है इनमें से? सिंपल क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सिन, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन एंड एथेन। तो आपको पता ही होगा कौन सा है, साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन बनाते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये साइक्लोहेक्सिन हो गया, ठीक है। और साइक्लोब्यूटेन एथ मैथ प्रोप ब्यूट, ये साइक्लोब्यूटेन बन गया। साइक्लोहेक्सिन ये है। और ईथेन तो आपको पता ही होगा, मैथ ईथ डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ये ईथेन है। तो इसमें से कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है, जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है वही साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो जो बेंजीन होती है उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस होगा, जिसके कारण ये बॉन्ड होंगे वो चारों तरफ घूमेंगे। तो इसमें बीच में ऑक्सीजन जैसा कुछ लगा देते हैं, जो एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका मतलब होता है जो बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड हैं, वो चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्बिटल गोलाकार होता है? जो ऑर्बिटल होता है जो गोलाकार कौन सा होता है? तो आपको पता होगा सारे क्वेश्चंस। जो पी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? पी ऑर्बिटल होता है वो डबल डंबलाकार होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डंबलाकार होता है। डंबल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। एंड एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और डी ऑर्बिटल होता है वो डबल डंबलाकार होता है। और एफ ऑर्बिटल होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ क्रिटिकल होता है। तो इसका आंसर है डी, हाँ, एस ऑर्बिटल। अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या क्या है? अवोगाद्रो संख्या क्या है? तो अवोगाद्रो संख्या आपको पता ही होगा। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? एक मोल में पार्टिकल्स की संख्या, जो एक मोल में पार्टिकल्स की संख्या होती है उसे ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसकी जो अवोगाद्रो कांस्टेंट होता है उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 6.202
टू मल्टीप्लाई 10⁻23, ये मान होता है, आपको सभी को याद होगा। तो इसमें हम क्वेश्चंस चेक करते हैं, इसका आंसर है फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन की ग्लेवेंसिएशन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? मतलब ग्लेवेंसिएशन मतलब होता है गलनांक में, आयरन के गलनांक में किस में, सॉरी देखते हैं आंसर, वो सॉरी क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। आयरन की गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयोग में होती है? तो गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयोग में होती है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि Fe जो आयरन होता है उस पर किसकी कोटिंग करें, मतलब किसकी कोटिंग करें जिससे उस पर जंग ना लगे, मतलब रस्ट ना लगे। तो उसके लिए गैल्वेनाइजेशन के लिए किसकी कोटिंग करते हैं? कोटिंग करते हैं जिंक की। तो इसका आंसर है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, NH3 मॉलिक्यूल का आकार क्या होता है? अभी जो जस्ट अभी बताया है, NH3 का आकार क्या होता है, NH3 का आकार क्या होता है, NH3 का आकार क्या होता है, सभी बताएंगे। NH3 का आकार होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, उसका आकार होता है। तो इसका आंसर है सी। अब आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद का तो ऑक्सीडेशन करता है, जो खुद का क्या करता है? ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? H2 इसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है? O2। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सीधे गैस में बदलता है? मतलब ठोस का सीधा गैस में बदलना क्या कहा? जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो गैस में बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब गलनांक तो आपको पता ही है, गलनांक है सॉलिड का लिक्विड में बदलना। संघनन क्या है? संघनन है लिक्विड का सॉलिड में बदलना, मतलब मतलब गैस का वेपर होती है, वो गैस का इसमें बदलना, सॉलिड मतलब लिक्विड में बदलना। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन है सॉलिड का गैस में बदलना। एंड थर्ड है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है? बाष्पीकरण होता है लिक्विड का गैस में बदलना। तो आपको पता होगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसका आंसर है थर्ड। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? जो विनेगर होता है उसमें एसिड पाया जाता है, ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका आंसर है एसिटिक एसिड, बी। इसका आंसर क्या है? बी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड 5 से 8% विनेगर में पाया जाता है, 5 से 8% विनेगर में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, जो 5 से 8% पाया जाता है विनेगर में। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब बीच के संबंध कौन सा है? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति होती है उसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके मध्य क्या संबंध होता है? C म्यू लैम्डा होती है क्या? तो इसका आंसर देखते हैं, C लैम्डा म्यू। इसका आंसर है फर्स्ट।
अब आते हैं आगे, 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, हाइबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट उपयोग होता है? जो हाइबर प्रोसेस होती है मतलब N2 प्लस H2 मिलकर NH3 बनाती है, 2NH3 बनाती है। सॉरी, आप लिखते हैं N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाते हैं? 2NH3 बनाता है, जिसमें 3 H2 होते हैं। इसमें कौन से कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है? इसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है Fe, जो है आयरन, जो है लोहा। इसका आंसर है बी। अब बढ़ते हैं आगे, 23 क्वेश्चन देखते हैं। VF3 की ज्योमेट्री क्या होती है? जस्ट अभी बताया था, VF3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? ध्यान उठाओ, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। एंड इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब En किसकी ज़्यादा होती है? En आपको पता ही होगा। ये है फिर कल बाहर आई आंटी, जो है इसकी सीरीज है। इसमें सेकंड सबसे ज़्यादा कौन सी की होती है? सबसे ज़्यादा होती है Fe की, फिर उससे कम होती है Cl की, फिर उससे कम होती है Br की, और सबसे कम होती है I की। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? Fe की। तो इसका आंसर है सी। इसमें पीरियोडिक टेबल में आती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं, ये इसकी सीरीज होती है। तो ये नीचे मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। एंड जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं उसकी En क्या होती है? बढ़ती है। तो ये बात ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं 25 वाले क्वेश्चन पे। 25 वाला क्वेश्चन है, 44 ग्राम CO2 में कितने मोल होते हैं? सबसे पहले आपको मोल पता होना चाहिए। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है N = जो मास दिया हुआ है, मास अपॉन मोलर मास। तो इसका फॉर्मूला होता है N = मास अपॉन मोलर मास। तो इसमें N निकालने का फॉर्मूला N = होता है 44/44 = 1। इसका मोलर मास, CO2 का मोलर मास निकालेंगे। CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44। जो निकालें तो निकालने बस CO2 = कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है जिसका होता है 16। तो 16 दूनी 32 प्लस ये है 12, तो कितना हुआ? 44। इसका मोलर मास कितना हुआ? 44। एंड आपको फॉर्मूला बताया था, तो 44/44 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर है बी। बढ़ते हैं आगे। अब देख 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? CO। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो देखते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हुआ बी। अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटोन है? कीटोन कौन सा है? एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल है। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉन क्या है? एक प्रोपेनॉन एक क्या है? प्रोपेनॉन क्या है? एक कीटोन है। प्रोपेनॉन क्या है? कीटोन। ये एसिटिक एसिड है, तो इसका आंसर है सेकंड। और मेथनॉल आपको पता ही है, मेथनॉल भी क्या एक एल्कोहल है। इसका आंसर है बी। अब आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट
के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 गैस जिम्मेदार है, जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। टेम्परेचर को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। अब आते हैं 29 वाले क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हाफ mv²। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। हाफ mv² कौन सा है? सेकंड वाला, तो इसका आंसर है सेकंड। अब 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कंपाउंड टॉयलिन टेस्ट देता है? कौन सा कंपाउंड टॉयलिन टेस्ट देता है? जो आपका एल्डिहाइड होता है वो टॉयलिन टेस्ट देता है सिल्वर मिरर के साथ। जो क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है, और जिसे क्या सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट में कौन सा रिएजेंट होता है? तो कौन सा रिएजेंट होता है? टॉयलिन रिएजेंट। तो इसका आंसर क्या है? बी। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।